कोरिन्दी पहले वो अधिकार 8 से लेके 9-10 तक हमने पढ़ा। पहले कोरिन्दी उसकी दूसरी कोरिन्दी पहले वो अधिकार, दूसरी कोरिन्दी पहले वो अधिकार 8, 9, 10 तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, ये भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो। हम नहीं चाहते कि इसी में तू अनजान रहना, कुछ मुसीबत में तकलीफ में तू अनजान मत रहना। जो आसिया में हम पर पड़ा, हम आसिया देशों में अलग अलग, इसके बारे में गया हफ्ता में मैंने उसके बारे में संदेश दिया था। आसिया में दूसरी जगह से हमारे ऊपर एक तकलीफ मुसीबत पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे, ऐसी भारी बोझ में से अभी तक दबा हुआ है इसी देश। आमीन, हालेलुया। भारी बोझ में से दब गया। ये किधर से आया हुआ तकलीफ, ये किधर से आया हुआ मुसीबत? वचन में लिखा दूसरी जगह से आया हुआ आसिया। आसिया बोलेगा तो चाइना, इसी प्रकार अलग अलग प्रकार का देश भी आसिया में लगता है। इसी प्रकार अलग अलग देशों में से इसी तकलीफ मुसीबत हमारा पीछे में आया। अभी तक हम लोग को मुसीबत में पड़ा है, मसीह लोग अभी तक तकलीफ का पीछे में पड़ा है। सिर्फ परमेश्वर का बच्चा भी नहीं है, आखिरी दुनिया तकलीफ का पीछे में पड़ा है। दूसरी जगह से आने वाला बीमारी, बोझ, तकलीफ हमको हैरान कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। जो हमारी सामर्थ से बाहर था, हमारा सामर्थ्य कभी कभी हम सोचने वाला बातों में नहीं है। हमारा सामर्थ्य, हमारा अक्ल से, हमारा बुद्धि से बाहर था। यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। ऐसे जीवन से भी हाथ धो के, जीवन को भी बचाने का मुसीबत करके हाथ धो के हम लोग को बैठ चुका है। आमीन, हालेलुया। कभी मुसीबत आने वाला है करके मालूम पड़ता है तो उसी टाइम में हम कैसा भी करके उसमें बचने के लिए हम सोचेंगे। लेकिन कोई कोई मुसीबत ऐसे आते हैं, कैसा मुसीबत आएगा हमको पता नहीं चलेगा। उसी समय में हमको मालूम थोड़ी पड़ेगा कि इसमें से हम बचेंगे करके। आमीन, हालेलुया। नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये मुसीबत कैसा आएगा पता नहीं। सोचा एक दिन लॉकडाउन रखने से कोरोना चला जाएगा, सब देशों में छुटकारा हो जाएगा। फिर सोचा हमारा प्रधानमंत्री 21 दिन रखेंगे लॉकडाउन, चला जाएगा। फिर उसके बाद 15 दिन रखेंगे लॉकडाउन में, चला जाएगा। लेकिन कल के दिन रिपोर्ट दिया ये कोरोना इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, इसके साथ तुम जीने के लिए सीख जाओ। आमीन, हालेलुया। इसके साथ में जीने के लिए सीख जाओ, वही अभी अच्छा है, दूसरा कुछ अच्छा नहीं है। ये जाने वाला नहीं है, कब तक प्रभु सोचेगा नहीं है। किसकी दिमाग में प्रभु अपने ज्ञान बुद्धि देकर एक दवाई बना दिया, उसी दवाई निकला तो थोड़ा बहुत फर्क होगा, नहीं है तो परमेश्वर ही दूर करना है। कुछ प्रकार का तूफान, कोई भी प्रकार का अच्छी बातों को लेकर के दूर करना, नहीं है तो ये नहीं जाने वाला है। ये बात कभी किसको हमारा इंडिया भारत देश में, अक्की वर्ल्ड में कब मालूम पड़ा? अभी मालूम पड़ा। आमीन, हालेलुया। ये बीमारी कब शुरुआत हो गया, कभी हम लोग को मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ गया? ये इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। एक दिन दीवा चलाने से, ताली बजाने के लिए बचाने से ये जाने वाला नहीं है। ये कैसा जाने वाला है? हम अपनी जीवन अभी बिता रहे, ऐसे जीवन बिताओ, डिस्टेंस से जियो और अलग प्रकार का काम करते रहो और संभाल के रहो, अपने आप को संभाल के रहना। क्योंकि इंसान एक दिन मरना ये परमेश्वर का निश्चय है। लेकिन ये मरण अभी एक एक दिन एक एक व्यक्ति के साथ कार्य करते रहेगा। एक जगह पे जाके आएगा, उसको लगेगा अयो मैं किधर जाके आया, कोरोना आ गया क्या। रात को सोने के टाइम उसको डर, सुबह उठने के टाइम भी डर, एक एक काम करने के टाइम में उसके अंदर डर रहेगा। सब्जी के अंदर आ गया मालूम नहीं है, दूध का कुतरी के अंदर कोरोना चिप गया पता नहीं है, गाड़ी में जा रहा था हवा में आ गया पता नहीं है, मटन मच्छी खाने से उसमें आ गया पता नहीं है, किसके पैसा दे रहा था पैसा ले रहा था उसमें आ गया मालूम नहीं है।
कैसे मालूम नहीं है, अपने बुद्धि से बाहर है, विचार में समझ में नहीं आएगा, बहुत अक्ल काम नहीं करेगा, किसको भी पता नहीं। आमीन हालेलुया। मालूम नहीं है, ऐसे एक डर हम अंदर पैदा होता है देशों में। लेकिन मेरा कहने का मतलब, सच्चा परमेश्वर को नहीं जाने वाला व्यक्ति, सच्चा ईश्वर को नहीं जाने वाला व्यक्ति, इस यीशु मसीह को नहीं जाने वाला व्यक्ति का अंदर हर एक दिन उसके अंदर में डर घूमेगा। लेकिन इस सच्चा ईश्वर को जानकर, पिता पुत्र पवित्र नाम का प्रैक्टिस में लेकर, पवित्र आत्मा पाकर प्रभु का राज्य में सियोन में जाने के लिए तैयार होने वाला हर एक भाई बहन का अंदर ये मरण का भय कुछ नहीं कर सकता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। ये दूसरे के लिए डर हैरान करेगा, हमारे लिए क्यों हैरान करना है? हमारा राज्य इधर नहीं है, हमारा राज प्रभु का राज्यों में, सियोन के अंदर हमारा राज, उसी राज्यों में हमको डरना नहीं है। सब मरेगा, लगे मरे, क्या करने का क्या है, कभी भी मरने वाला है, तैयार रहने का। आमीन हालेलुया। लेकिन हमारा बुद्धि, हमारा अक्ल से हम कितना सोचते हैं, इतना हम डिस्टेंस में हर एक बात में जीने के लिए हम सीख जाओ। लेकिन उसके बाद में भी बीमारी आके अपन को अटेंशन कर दिया, तकलीफ दे दिया, मुसीबत दे दिया, कोई बात नहीं। आमीन हालेलुया। हम कितना सोच सकते हैं उतनी हम लोग को चल सकते हैं। हमारा अंदर पवित्र आत्मा है, वो अपन को सिखाएगा ये जगह पे जाना, इस जगह पे रहना, इसी जगह पे काम करना करके वो सिखाएगा। उसी बातों को समझकर हम लोग को चले। आमीन हालेलुया। किसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, किसको प्रभु का अगुवाई नहीं है, उसकी जीवन बड़ी मुसीबत के अंदर दुखों में जीवन बिताना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। इसलिए हम इसी बातों में, इसी कामों में नहीं डरे, अपनी अपनी जगह में, अपनी अपनी बातों में, अपनी अपनी इधर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु का वचन में, प्रभु का काम में आगे बढ़ते रहना। प्रभु साथ रह के मदद करेगा। पढ़िए वचन। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था, हमने हमारा मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, हमारे मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। ताकि हम अपना भरोसा न रखें। हम हमारा भरोसा रखने का नहीं है। आमीन हालेलुया। ये संदेश सिर्फ आज का दिन प्रभु का दासों को नहीं, परमेश्वर दासों लोग का प्रचार नहीं कर रहा है। 2000 साल का पहले पौल इसी यीशु मसीह इधर संसार ये पृथ्वी में रहने के समय में उसकी बातों में पौल आया इधर दुनिया में। ये कब प्रभु उसको पसंद किया, पौल को, प्रभु पौल को चुना, उसी समय से लेकर आज तक 2000 साल तक वो प्रचार करते जाता है, तुम्हारा ऊपर तुम भरोसा मत करना। आमीन हालेलुया। आज का दिन इसी प्रचार को हम नहीं कर रहा है। 1 साल का पहले ये प्रचार को हम नहीं कर रहा है, 10 साल का पहले नहीं है, 1000 सालों का पहले नहीं है, 2000 साल का पहले ऐसी प्रचार को हमारा पिता लोग को करते आ रहा है, आत्मिक पिता लोग को करते आ रहा है। कौन सी बात कह रहे हैं? तुम्हारा भरोसा में तुम मत करना। आमीन हालेलुया। हाँ, फिर से बोले। ताकि हम अपना भरोसा न रखें, अपनी भरोसा में अपन नहीं रखे, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। हमारा परमेश्वर कौन है? हम हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखना है, रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम किसको ऊपर भरोसा रख रहा है? मरा हुआ इंसान को जिलाने वाला हमारा परमेश्वर। आमीन हालेलुया। मरकर जी उठा हुआ इसी यीशु के ऊपर हम भरोसा करते हैं। वचन कह रहा है मेरे ऊपर, किसको ऊपर भरोसा? मरा हुआ, अनेक भक्त लोगों को मरा है इसी संसार में, अनेक, यीशु का माँ मरियम भी इसी संसार में मर चुका है, पितर भी मर चुका है, पौल भी मर चुका है, अनेक भक्त लोग भी मर चुका। इसी प्रकार अनेक गुरुजी लोग भी मर चुका है। ये सब लोग इसी पृथ्वी में मर गया, लेकिन वो जीव नहीं उठ पाया। आमीन हालेलुया। एक ही व्यक्ति जी उठा, आकाश और पृथ्वी बनाया हुआ केवल यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। उसको ऊपर हम भरोसा करते हैं। कोई गुरु जी के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, नहीं तो कोई मूर्ति के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, कोई अपनी चेला यीशु का ऊपर प्यार करने वाला चेला के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है,
कोई बड़ी बड़ी फादर के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा किधर है? मर कर तीसरी दिन जी उठा इस यीशु के ऊपर हम भरोसा करते हैं। आमीन, हालेलुया। इसी क्योंकि उसको ऊपर भरोसा करने से हमारा जीवन उनकी साथ में, उनकी घर में, उनके पास, उनके राज्य में हम जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, मृत्यु से मतलब मरण का समय में, तकलीफ का समय में, इतनी संकट में उसने हमको बचाया। आमीन, हालेलुया। भले ये 60 दिन से ये बीमारी का महामारी हो रहा है, हम भी इसके अंदर हम घूम रहे हैं, हम हमारा घर में बैठ रहा है, दुकान में जा रहा है, आ रहा है, लेकिन इसी प्रकार का विपत्ति में, तकलीफ में, सूरत में भयंकर चल रहा है, अहमदाबाद में चल रहा है, ये नवसारी के अंदर भी 8-9 जन के अंदर इस बीमारी कोरोना पकड़ा, उसके पीछे में भी अभी तक प्रभु ने संभाला है। हम कब जन्म हुआ अभी तक कितनी प्रकार का विपत्ति, कितना प्रकार का तकलीफ, कितना प्रकार का मुसीबत, उसके पीछे में भी परमेश्वर हमको संभालते आ रहा है। हालेलुया। आगे भी संभालने वाला है, अभी भी संभाल रहेगा, आने वाला दिन में भी हमारा प्रभु क्या करने वाला है? हमको संभालने वाला है। हाँ, और बचाएगा। हाँ, और उस पर हमारी यह आशा है कि हाँ, वह आगे को भी बचाता रहेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे हम आशा करते हैं, अभी भी बचाएगा, आगे भी, आने वाला दिन में भी हमको बचाते रहेगा। आमीन, हालेलुया। हमको बचाते रहने वाला हमारा परमेश्वर है। उसी प्रभु का आराधना करने के लिए आज का समय हम लोग को टाइम बिताए के हम उनके चरण में बैठा। खाली कुछ बात सुन के जाने के लिए नहीं है, नहीं तो कुछ भी बातों में उधर इधर हमको बड़ी बड़ी बातों में ध्यान करके जाने के लिए नहीं है, आराधना करने के लिए हम लोग को बैठा। हम आराधना करना चाहिए। हफ्ता में एक बार रविवार के दिन हर एक विश्वासी भाई बहन लोग को आराधना करने वाला इस दिन प्रभु ने हमको दिया, इसे रविवार के दिन में। इसीलिए आज थोड़े बहुत ख्रिस्ती लोग को आराधना छोड़ के चला गया। आज अनेक लोग को उसी थोड़ा बहुत आराधना नहीं है करके तड़प रहा है। लेकिन परमेश्वर के बच्चे और मैं और आप आराधना को कभी भी मत छोड़ना, आराधना को कभी भी मत त्याग करना, क्योंकि हमको अभी भी बचाने वाला, आगे भी बचाने वाला, आने वाला दिन में भी हमको बचाते रहने वाला परमेश्वर, हमारा पवित्र आत्मा हमारा सहायता रहने के लिए, पवित्र आत्मा हमको संभालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसकी आराधना करते रहना। आमीन, हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, उसके अनुसार पेरुत का पुस्तक उसकी 14वां अधिकार 22वां वचन। 14 का 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। चेलों को मन को स्थिर कर मतलब स्ट्रॉन्ग करते रहिया, उसको ताकत मतलब उसके ऊपर भरोसा स्ट्रॉन्ग स्थिर करते रहिया। हाँ, और यह उपदेश देते थे कि हाँ, विश्वास में बने रहो। विश्वास में तुम बने रहो। और यह कहते थे, हाँ, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ो उसको जोर से। हाँ, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। परमेश्वर अपनी चेलों को मन के अंदर कब यीशु इसी पृथ्वी में रहने के समय में कब प्रभु अनेक अलग प्रकार का बातों कहा, उसमें एक बात अपनी चेलों को कहने लगा, अनेक बात कहने लगा। कौन सी बात कहने लगा? पौल का द्वारा परमेश्वर कह रहा है। कौन सी बात कह रहा है? अपनी चेलों को उस समय में आने वाला तकलीफ। आज भी आज हम लोग को कोरोना के अंदर, बीमारी के अंदर हम आराधना नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार अनेक देश है, कोरिया, चाइना, उधर हमेशा आराधना नहीं होता है। आराधना करने के लिए मालूम पड़ेगा तो उसको पकड़ते हैं, उसको मारते हैं और उसको मार डालते हैं। ऐसे बहुत सारा देश है हमारा वर्ल्ड के अंदर, लेकिन हमारे लिए ऐसा लगता है कि हम लोग को छूट गया है। लेकिन प्रभु का क्रिया चालू कब होता है? उसी देशों के अंदर प्रभु का क्रिया चालू होता है, क्योंकि उन लोग को आराधना करने के लिए काम करके, उधर करके, कैसा भी करके, छुप के, एक एक कोने के अंदर, एक एक घर के अंदर, एक एक दिन किधर आराधना करेगा, कहाँ जाएगा, कैसा करेगा, उन लोग को पता नहीं है। आज 40 दिन हमारे लिए होने के लिए हम लोग को तड़प रहा है।
लेकिन अनेक देशों में आराधना नहीं होता है। उसके अंदर में अनेक प्रकार का वचन, उसी पौल रहने के समय में भी कहाँ आराधना होते, वहां आके लोग मारा मारी करते, तोड़ते पीटते। यीशु का प्रचार करने के टाइम लोग आके बंद करने के लिए चाहता, इधर आने का नहीं, तू ख्रिस्ती लोग इधर आने का नहीं करके बोलते हैं। लेकिन उसी समय में भी ऐसा था, आज का समय भी ऐसा था। क्या था? तुम अपनी चेलों को क्या बताना, परमेश्वर विश्वास करने वाला विश्वास को क्या बताना, उसको स्थिर रखना, उसको अंदर मन में एक विश्वास को छोड़ना नहीं चाहिए। विश्वास के अंदर उसको मन को ताकत वाला बनाना, उसको विश्वास को पक्का करना। क्योंकि हाँ पढ़ो। और यह उपदेश देते थे कि उनका ऊपर ये उपदेश उनको देता था, हाँ, विश्वास में बने रहो, विश्वास में तू बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़ी मुसीबत उठा के, बड़ी तकलीफ उठा के हम प्रभु के राज्य में हमको प्रवेश करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर के लोग, बच्चे लोग हो, ऐसे प्रभु के राज्य में हम नहीं जा पाएंगे। कह रहे तू विश्वास को पक्का बन के रखना, क्योंकि बड़ी मुसीबत उठाना पड़ेगा, बड़ी तकलीफ उठाना पड़ेगा। तकलीफ उठा के, मुसीबत उठा के, सच्चा में एक रूम के अंदर, एक घर के अंदर तुम पवित्र के जीवन बिता के उसकी आराधना करने के लिए तुम तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया। याद रख लेना, अपने अंदर में ऐसी एक मुसीबत भारत देश में आ चुका है। 2000 है कलीसिया में विश्वासी करके बोलने वाला, कलीसिया में भी एक विश्वासी भी बैठ के आराधना नहीं कर पा रहा है। एक दिन आराधना में 50,000 लोग इकट्ठा हो रहा है, उसी जगह में भी एक जन भी इकट्ठा होकर आराधना नहीं कर पा रहा है। क्यों? 10 जन इकट्ठा होकर आराधना करने वाला जगह पे भी आराधना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपना विश्वासी लोग को, अपना परमेश्वर अपने इस देशों को परखने वाला एक समय आ चुका है। एक मुसीबत आने वाला एक समय आ चुका है। इसी समय के अंदर हम इस राज्यों में जाने के लिए हम कितनी तकलीफ उठा के प्रयास करते हैं। घर में बेटा, कभी कभी कोई बोले भाई घर में बेटा तो मेरा बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम करता हूँ मैं, सुबह जाता हूँ, शाम तक काम करता हूँ, दिन में काम करता हूँ, मेरा पास टाइम नहीं है। प्रभु ने ऐसा दे दिया कि फुल टाइम दे दिया। आमीन, हालेलुया। ताकत पता प्रभु का और तुम्हारा। आमीन, हालेलुया। दूसरा रास्ता नहीं है। ये आत्मिक लोग को होने वाला बात है, स्त्री लोग को नहीं है, क्योंकि उनको तो घर में रहना, उनका घर के अंदर वो काम करते रहना, उनको खाना पकाना, उनका काम तो चालू है, उनका लॉकडाउन हो कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं है। आमीन, हालेलुया। उनको कपड़ा धोना है, खाना पकाना है, झाड़ू मारना है, सारी काम उनको करते रहना। लेकिन अभी पुरुष लोग, आदमी लोग घर में बैठ के क्या कर रहा है? आमीन, हालेलुया। उनको तो लॉकडाउन उनका नहीं है। लॉकडाउन किसका है? पुरुष लोग के लिए, आदमी के लिए लॉकडाउन है, और बच्चों के लिए लॉकडाउन है, हमारे लिए लॉकडाउन है। स्त्री के लिए लॉकडाउन नहीं है। उनका काम को कौन बंद किया? अपना काम को बंद किया है। लेकिन एक बात, इसी समय में हम घर में बैठ के क्या करना है? हम आराधना, ये परखने के लिए, ये देखने के लिए, बड़ी मुसीबत को हमको पिता के जाने के लिए राज्यों में प्रभु हमको तैयार कर रहा है। आमीन, हालेलुया। किसके लिए तैयार कर रहा है? मुसीबत उठाओ, तकलीफ उठाओ। मुसीबत क्या है? 50 किलो कोनी उठा के लेके जाने वाला मुसीबत नहीं है। हर एक बातों के अंदर तुम प्रार्थना करना है। घर के अंदर समय निकालो, वचन पढ़ो। बाहर जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो वो सब छोड़ो, बैठ जाओ शांति। आमीन, हालेलुया। बैठ के प्रभु का महिमा करते रहो। उसमें भी टाइम नहीं है तो स्वर्ग के राज्य में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, उधर आके कुछ फायदा ही नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसी काम में, इसी दिन में टाइम नहीं है तो प्रभु के राज्यों में टाइम ही नहीं है। प्रभु के पास भी टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि वचन में क्लियर लिखा, मुसीबत उठा के, तकलीफ को उठा के अपना शिष्यों को बता रहा है, तुम विश्वास को मत छोड़ना, विश्वास को ताकत वाला बनना,
विश्वास को मजबूत करना। क्यों? मुसीबत उठा के प्रभु के राज्य में जाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हमारा विश्वास कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हमारा विश्वास कभी भी कम नहीं होना चाहिए। मुसीबत का पीछ में, तकलीफ का पीछ में, वही तकलीफ, मांस के अंदर होने वाला तकलीफ, शरीर में होने वाला तकलीफ, हमारा मन में प्रभु को ढूंढने वाला का टाइम रुकावट होने वाला तकलीफ, आराधना करने के लिए हमारा अंदर परेशान होने वाला तकलीफ, इस सारी तकलीफ को तोड़ना, मुसीबत को तोड़ना, तोड़ के प्रभु का समूह में बैठो, आराधना करो, प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वही व्यक्ति प्रभु का राज्य में जाएगा। एक दिन पता चलेगा, अभी इस लॉकडाउन का प्रमाण, एक दिन प्रभु कभी आएगा पता नहीं, कभी आएगा पता नहीं। एक दिन रविवार का दिन हम सब इकट्ठा हो गए तो पता चलेगा भाई आज कौन कौन विश्वासी नहीं आया, प्रभु आ गया कि चला गया, अभी मालूम ही नहीं पड़ेगा। अपना अपना घर में से चला जाएगा, अपना अपना घर से निकल जाएगा। प्रभु अपनी देशों में परख रहा है। वचन में लिखा, प्रभु ने बोला बीज डालूंगा, उसमें चावल उड़ेगा, उस चावल का अंदर पीछे में अनेक प्रकार का उसके अंदर वो कचरा सब रहता है, उसको करने के लिए साफ सफाई करना पड़ता है। वो अलग निकल जाएगा, दाना अलग निकलेगा और उसको ऊपर चिपका हुआ कचरा अलग निकलेगा। इसी प्रकार परमेश्वर के बच्चे लोग को साफ क्रिस्ती करके बोलने वाला, प्रभु मसीह लोग को बोलने वाला लोग के अंदर क्या होगा? प्रभु अलग निकालने वाला एक समय इसी देशों में आ चुका है। इसी में हमको सावधान रहना है, संभाल कर रहना है। लूका सुसमाचार 22वां अध्याय 28वां वचन पढ़ेंगे। 22 का 28। तुम वो हो हाँ, जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। परीक्षा में, तकलीफ में तुम, ये मसीह के अंदर कौन बोला तकलीफ नहीं, मुसीबत नहीं, उसी राज्य में जाने के लिए एक बात हम लोग को याद रखना है। कोई जगह में काम पर जाता है, 300 रुपये पगार दे रहा है, 500 रुपये दे रहा है, आमीन, हालेलुया। सुबह से लेके शाम तक काम करा रहा है। हमारा भाई राकेश भाई कलर का काम के लिए पहले करता था और कलर का काम के लिए वो जा रहा है, समझ लो, अभी भी टाइम ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे 200-300 रुपये नहीं देगा। धूप, इंसान बाहर खड़ा नहीं रह सकते, ऐसा धूप लगता है अभी। इतनी बड़े धूप, इतनी सारा तकलीफ के पीछे में ऊपर चढ़ना, कलर मारना, मुसीबत करना, तकलीफ उठाना, हर एक काम में कोई काम ऐसा नहीं है कि तकलीफ का बिना, सब काम में तकलीफ उठाना है। घर में बैठ के कंप्यूटर में काम करने वाला को भी दिमाग चलाना चाहिए। उसके बाद दवाखाने में खर्चा करने के लिए भी पैसा रखना चाहिए, हमें, हालेलुया। तकलीफ उठाना पड़ता है। वहां तक पढ़ाई करके आने के लिए उसने कितना तकलीफ उठाया होगा, समझे। और इसी प्रकार तकलीफ उठाने के बाद में हमको शाम को टाइम 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया हमको पगार मिलता है। लेकिन एक राज, ऐसा राज है स्वर्ग के राज, वहाँ हमेशा आनंद, प्रभु का साथ रहने वाला एक जगह, उसी जगह पे जाने के लिए इधर छोटा मोटा तकलीफ प्रभु का नाम के निमित्त हमको उठाना पड़ेगा, आमीन, हालेलुया। मुसीबत उठाना पड़ेगा, क्योंकि संसार में थोड़ा पैसा कमाने के लिए हमको तकलीफ उठाना पड़े तो भी, लेकिन प्रभु के राज्य में जाने के लिए भी हमको थोड़ा बहुत हमको तकलीफ उठाना पड़ेगा। क्यों तकलीफ उठाना पड़ेगा, आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन को पढ़ो फिर से। तुम वो परमेश्वर का बच्चा हो, समझ लो, वो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। परीक्षा में, तकलीफ के पीछे में मेरे साथ रहे, आमीन, हालेलुया। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। परीक्षा में, मुसीबत में, तकलीफ में मेरा साथ रहना भाई, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों को प्रभु देने वाला वायदा वही है। तकलीफ आ गया, आराधना चला गया, तकलीफ का साथ नहीं है तो क्या काम का है? एक मनुष्य के साथ तकलीफ में साथ रहो मत रहो, चलेगा। लेकिन ऐसे मुसीबत के बीच में
उनके राज्य में जाने के लिए मुसीबत के पीछे में तकलीफ होता है, उसी तकलीफ में तुम साथ रहना। आमीन, हालेलुया। साथ रहना मीन्स बाइबल पढ़ना छोड़ना मत, प्रार्थना करने का मत छोड़ना, आराधना करना मत छोड़ना, ऐसे प्रभु का काम में साथ रह जा। कुछ लोग ऐसा है, कोई भी अच्छा हो गया करके सोचने वाला अनेक विश्वासी है दुनिया में। आमीन, हालेलुया। कृपासनम का अंदर कितना होगा, अच्छा हुआ टेंशन दूर चला गया, आज ही देख प्रभु के लिए मैंने क्या किया। कुछ भी मेरे जीवन में ऐसा लोग भी है, और क्या करेगा, चर्च में नहीं जाएगा, लोग को बोलेंगे, ऐसा सोचने वाला भी है। उनके लिए कृपासनम भी कितना जन भी हो, गंदेवा कलीसिया में भी कितना जन हो, हमको क्या माला, उनके लिए बहुत खुशी आनंद। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार का मुसीबत का पीछे में प्रभु को स्तुति करना, आराधना करने के लिए मत छोड़ना। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पढ़ो उसको। तुम वो हो हाँ, जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। हाँ, साथ रहे। हाँ, नीचे। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया ऊपर। आमीन, हाँ, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। आमीन, हालेलुया। थोड़ा तकलीफ उठा, थोड़ा मुसीबत उठा, पिता ने मेरे को वायदा करके इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने कहा, उनके लिए मैंने तकलीफ उठाया, परिवार के साथ से मैं अलग हुआ, घर के अंदर मैंने काम किया, 30 साल के बाद मैं बाहर निकाला। यीशु कह रहा है, पिता की इच्छा करने के लिए 3.5 साल लोगों के पीछे में घुमा, कितना लोग उसको मारने के लिए आया, कितना लोग को तकलीफ उठाया, लास्ट में चला क्रूस पर मरने के लिए गया। उसी समय पर यीशु ने नहीं उठाया तकलीफ, इस दुनिया में कोई भी नहीं उठाया ऐसा, इतना उनको सताया गया, हाथों में मारा गया, पैरों में मारा गया, हर एक शरीर में चमड़ी चमड़ी निकाल दिया यीशु को। ऐसी मुसीबत में, ऐसे तकलीफ के पीछे में यीशु क्रूस पर 6 कलाक तक लटकते रहा, आंखों में मारा, उसका शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, चमड़ी बिमड़ी सब निकाल दिया, मांस से दिखने लगा अंदर, एक टिप्पी पानी अंदर नहीं है, मार के निकाल दिया। मारने के टाइम में लोही खून सब चला गया, पानी वापस आ रहा है अंदर से। अब समझ, उससे भी बढ़कर दुनिया में किसकी तकलीफ। सिर में अच्छा होगा, सिर बच गया, सिर में भी कांटा लगाया, इतनी मुसीबत उठाया। क्यों उठाया? इसी प्रकार का मुसीबत तुम मत उठाना इसी देशों में, इसी दुनिया में तुम मत उठाना इसी प्रकार का मुसीबत। हमारे लिए क्या मुसीबत आएगा? ऐसे सताने वाला मुसीबत नहीं आएगा। हमारे लिए कुछ ना कुछ लालच देके, वो देके, ये देके शैतान अलग तरीका में लेके जाएगा। हम सावधान में प्रभु के समूह में बैठना है। आमीन, हालेलुया। इस देशों में आने वाला तकलीफ आप लोग इकट्ठा करेंगे, मार डाल देंगे, इसी प्रकार का आने वाला तकलीफ, हम आराधना नहीं कर सका, इसी प्रकार का तकलीफ, प्रभु को सुसमाचार बोलने के लिए जा रहा है, उसमें रुकावट हो रहा है, उसी में प्रकार का तकलीफ। इस सारी तकलीफ में हम लोग इसी देशों में उठा के आगे चले। दुनिया नाच रहा है, दुनिया घूम रहा है, संसार करने वाला काम अपन नहीं करे तो मन में एक दुख होता है, हम क्यों नहीं कर सकते? इसी प्रकार का छोटी सी एक तकलीफ, अलग अलग प्रकार का तकलीफ हम लोग इस देश में उठाएंगे। क्यों उठाना है? यीशु ने पिता के ऊपर भरोसा किया, पिता ने वायदा किया, तेरे लिए एक राज में बना दिया हूँ। इसी प्रकार यीशु भी हमारे लिए वायदा कर रहा है, तेरे लिए एक राज बना दिया हूँ। आमीन, हालेलुया। उसी राज में आने के लिए थोड़ा बहुत तुम तकलीफ उठा ले, कोई बात नहीं। आमीन, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार उसके 4:1 में लिखा, पढ़ो। चार का 1 जल्दी। हाँ, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, आत्मा कब जंगल में यीशु को लेके गया? हाँ, ताकि इब्लिस से हाँ, उसकी परीक्षा हो। आमीन, हालेलुया। कभी कभी
परमेश्वर को यीशु का आत्मा उधर लेके गया परीक्षा देने के लिए। आज भी इस देशों में होने वाला परीक्षा से, हमारे लिए होने वाला इस परीक्षा से हम सावधान रहे, संभाल के रहे। प्रभु हमको आगे लेके जाए, प्रभु हमको आशीर्वाद करे, प्रभु आगे लेके हमको चला है। प्रभु को कृपा, प्रभु का प्रसन्न आगे चले और इसी मुसीबत हमको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमको आराधना को रुकावट नहीं कर पाएंगे। हम जितनी समय हो सकता है उतनी प्रभु का आराधना करो, महिमा करो, क्योंकि पहले हमने पढ़ा हुआ वचन दूसरी कुरिन्ती पहले अधिकार 8-9-10 में हमने पढ़ा था। उसी प्रकार दूसरी देशों से आने वाला मुसीबत, दूसरी जगह से आने वाला तकलीफ कुछ भी हो जाए, हम किसको ऊपर विश्वास करके आराधना कर रहा है? मरा हुआ यीशु तीसरी दिन जी उठा, उस यीशु के ऊपर हम प्रार्थना कर, विश्वास करके हम प्रार्थना कर रहा है। नीचे से हमको बड़ी आनंद से प्रभु हमको छुटकारा देगा, हमको शांति समाधान देगा। गया दिन पूरा प्रभु ने संभाला, आने वाला दिन में भी प्रभु संभालेगा। प्रभु हमारा साथ रहेगा। जल्दी से जल्दी हम सब इकट्ठा होके एक दिन आराधना करने के एक समय आएगा, कब तक हमारा विश्वास को पल से पल पढ़कर और भी मजबूत करते आगे प्रभु के लिए राह दे के बेटे।